हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ निजी कारणवश बीच में व्यवधान आया था, तो आज मैं लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हाल ही में एक टेस्ट के दौरान मैंने लिए थे, जिसमें कुछ डिटर्मिनर्स के, कुछ प्रीपोजिशंस के, कुछ टेंसेस के और एक ईमेल का प्रश्न है। पर्टिकुलरली ये क्लास 9th का है, तो आप यदि इससे लाभ उठाना चाहें तो आप भी उठा सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देयर इज़ नॉट मिल्क लेफ्ट, देयर इज़ नॉट डैश मिल्क लेफ्ट, और इसमें हमको सम या एनी में से कोई भरना है, फिल करना है हमको। तो देयर इज़ नॉट मिल्क, मिल्क सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है। मिल्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब सम और एनी दोनों ही अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के पहले आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हिंट हमें दी गई है जिसे कहते हैं नॉट। नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में सम का नहीं एनी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें आ जाएगा हमारा एनी। देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन दी मिल्क लेफ्ट, देयर इज़ नॉट एनी मिल्क लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव ब्लैंक बुक्स, सम और एनी। तो आई हैव ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सम और एनी में से जब भी हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई फिल करना होता है कुछ के सेंस में, तो हमें सम फिल करना होता है। तो आई हैव सम बुक्स। ऐसे ही तीसरा देखिए, कैन आई हैव, पहले मैं सेंटेंसेस का अर्थ भी बताया। तो देयर इज़ नॉट एनी मिल्क लेफ्ट, कि वहाँ पे या यहाँ पे कोई दूध नहीं बचा है, कोई भी दूध नहीं है। और दूसरे सेंटेंस का अर्थ है आई हैव सम बुक्स, अर्थात मेरे पास कुछ बुक्स हैं, कुछ पुस्तकें हैं। अब तीसरा प्रश्न आ गया, कैन आई हैव डैश एप्पल, और इसमें हमको आर्टिकल डिटर्मिनर्स में से ए और एन में से फिल करना है। तो ये पूछना चाह रहा है कैन से स्टार्ट है क्या मैं एक एप्पल ले सकता हूँ, या एप्पल हो सकता है मेरे पास, या मुझे एक एप्पल मिल सकता है। तो हम एप्पल के अकॉर्डिंग ए या एन फिल करेंगे। और आर्टिकल में हमने जब भी देखा है कि हमें हमेशा उस उच्चारण का हिंदी में स्टार्टिंग वर्ड, जैसे एप्पल है एप्पल को हम ऐसे लिखेंगे हिंदी में, तो एप्पल में स्टार्टिंग में ए आ रहा है। ए क्या होता है हिंदी में? स्वर होता है, इस वजह से हमें एन का प्रयोग करना है इसमें। तो यहाँ आ जाएगा एन। और ये नहीं देखा जाता कि इंग्लिश में ए आ रहा है, इंग्लिश का क्या बोलते हैं हमें, स्वर है या वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। हमें हिंदी में जो उच्चारण हो रहा है उसका स्वर या व्यंजन देखना होता है। तो कैन आई हैव एन एप्पल हो जाएगा। अगला देखें, शी हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो है काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो मच का प्रयोग तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, इसलिए मैनी आ जाएगा। तो क्या होगा, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। द कैट इज़ ब्लैंक द रूफ। तो अब कैट की पोजीशन के ऊपर आया है, हमको प्रीपोजिशन भरना है ऑन और अबव से। तो रूफ पर है कैट, तो क्या आ जाएगा, ऑन दी रूफ। छूते हुए रूफ पर, हवा में लटक नहीं रही है बिल्ली, तो कैट इज़ ऑन द रूफ। अबव तो जब आता है जब उसमें कोई टच नहीं होता है रूफ और उसमें। अगला प्रश्न देखें, डू यू हैव। ये प्रश्न डू से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, अर्थात ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या डू यू हैव डैश 1 रुपी नोट, क्या आपके पास में एक 1 रुपी नोट है, 1 रुपये का नोट है। अब इसमें ए एन डी में से हमको फिल करना है। तो 1, अब देखो यहाँ प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, 1। तो 1 में व स्टार्टिंग में आ रहा है, व क्या होता है हिंदी का व्यंजन, तो व्यंजन के लिए हमको ए फिल करना होगा।
कि डू यू हैव अ 1 रुपी नोट, क्या आपके पास में एक रुपये का नोट है। अगला प्रश्न देखें, आई सॉ काऊ, मैंने एक गाय को देखा, ब्लैंक अ ट्री, अब ट्री के नीचे ही देखा होगा, ट्री के अंदर तो देखा नहीं होगा, अंडर का अर्थ नीचे और इनका अर्थ किसी क्षेत्र में है, तो ट्री के नीचे, तो नीचे के अर्थ में क्या आ जाएगा, अंडर। वापस देखें नीचे अगला, सीता केम, सीता आई, V2 है, सेकंड फॉर्म है, सीता आई खालिस्तान, द रूम, रूम में मतलब बाहर होगी, अब वो अंदर आ रही है, तो इन मतलब पहले से ही अंदर होना, और कहीं से बाहर से अंदर आना, इनटू गतिशील अवस्था में होना, तो उसके लिए आता है इनटू, तो इसमें आ जाएगा केम इनटू, सीता केम इनटू द रूम। अगला देखिए, आई लिव मैं रहता हूँ, खालिस्तान बयाना इन भरतपुर, अब पर्टिकुलर किसी बड़े प्लेस के अंदर किसी छोटे प्लेस को दिखाना है तो हमको एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे आई लिव एट बयाना इन भरतपुर, ठीक है, तो एट हो जाएगा हमारा ये राइट। देर इज़ अ फ़ैन, कि वहाँ एक फ़ैन है, कहाँ पे, खालिस्तान माई चेयर, मेरे चेयर के ऊपर, तो अबव आएगा या ऑन, ऑन तो छूते हुए आता है, लेकिन अबव क्या होता है, बिना छुए ऊपर, तो बिना छुए मेरे चेयर के ऊपर एक पंखा चल रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, अबव माई चेयर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है स्टॉप राइटिंग, कि लिखना, लेखन को रोक दीजिए या लिखना छोड़िए, लिखना बंद कीजिए, टाइम इज़ डैश ऑन या ओवर, तो क्या प्रीपोजिशन आएगा हमारा, ओवर, कि समय समाप्त हुआ, आप अपना लिखना बंद कीजिए। अगला देखिए, वी सॉ, हमने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, हमने देखा एक टाइगर को, एक चीता को, एक बाघ को, वाइल जब, पासिंग जब हम पास कर रहे थे, गुजर रहे थे, खालिस्तान द जंगल, जंगल से, और फ्रॉम या थ्रू, ये एक मिसस्पेल्ड है, थ्रू THROUGH, थ्रू द जंगल, कि हम किसी के अंदर से होकर गुजरना के लिए आता है थ्रू, और फ्रॉम आता है सोर्स के लिए से, तो हम जंगल से गुजर रहे थे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हमने जंगल से गुजरते समय एक टाइगर देखा। अगला देखिए, द अर्थ, अब ये टेंसेस के शुरू हो गए प्रश्न, टेंसेस के कुछ प्रश्न होंगे अब। द अर्थ, पृथ्वी, खालिस्तान, राउंड द सन, अब मूव आया, मूव वर्ब को हमने भरना है, तो अर्थ जो है वो जो सन के राउंड चारों ओर क्या करती है, मूव करती है, तो ये एक शाश्वत सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अर्थ के साथ में क्या आएगा, V5 अर्थात V1 में SEIS, और V1 हमको दे ही रखा है मूव, अब SEIS लगेगा या नहीं लगेगा इसमें, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट यदि एक वचन है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थ एक वचन है, एक ही पृथ्वी है, तो हमारा SEIS लगेगा, नहीं तो नहीं लगता, तो मूव में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, मूव, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि अर्थ पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। अगला देखिए, पुष्पा ब्लैंक, इसमें फिल करना हमको प्ले वर्ब को, हॉकी एवरी वीकेंड, अब इसमें देखो एवरी वीकेंड जो है ये हमारा हिंट है, एवरी मतलब प्रत्येक, वीकेंड मतलब सप्ताह के अंत में, तो हर सप्ताहांत हॉकी खेलती है कौन, पुष्पा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा, जो डेली एक्टिविटीज़ या रूटीन एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, साधारण वाक्य में V5 आती है, V1 हमको दे ही रखा है प्ले, अब इसमें SEIS लगेगा या नहीं लगेगा वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट एक वचन है पुष्पा, इसलिए SEIS लगेगा, यदि प्लूरल होता तो नहीं लगता, तो हमारे प्ले में एस लग जाएगा, तो हो जाएगा पुष्पा प्लेज हॉकी एवरी वीकेंड, पुष्पा प्रत्येक सप्ताह के अंत में हॉकी खेलती है। अगला देखिए, द पिलग्रिम्स, ये स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई है, पिलग्रिम्स M होगा, द पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री, ब्लैंक क्लाइंब, अब क्लाइंब वर्ब इसमें फिल करनी है हमको, क्लाइंब मतलब चढ़ना, चढ़ाई करना, द माउंटेन्स मतलब पर्वत को, एट दिस मोमेंट मतलब इस क्षण में, इस क्षण पर्वतारोही ये तीर्थयात्री क्या कर रहे हैं, माउंटेन्स पर्वत की चढ़ाई कर रहे हैं,
तो हमको इस मोमेंट से हिंट मिल रहा है एट दिस मोमेंट, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात आएगी। प्रेजेंट की बात है और वो भी कंटिन्यूस की, अभी जो क्रिया है वो जारी है, कंटिन्यू है, इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और V4 आती है, V1 के साथ में ING। तो क्लाइंब के साथ में तो क्लाइंबिंग आ जाएगा, लेकिन हमको इज एम आर इस हिसाब से भरना होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। पिलग्रिम्स जो है एस लगा हुआ, प्लूरल है, इसलिए इस तो आ नहीं सकता, एम आता आई के साथ में, बचा क्या आर, तो क्या आ जाएगा इसमें आर क्लाइंबिंग, क्योंकि V4 आता है। तो पिलग्रिम्स आर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स एट दिस मोमेंट, कि पिलग्रिम्स जो है तीर्थ यात्री जो है वो चढ़ाई कर रहे हैं क्या, पर्वतों की, इस क्षण में, इस क्षण पर। अगला देखो, इट ब्लैंक रेन, रेन मतलब बारिश होना, फॉर 3 days नाउ, कि 3 दिन से, फॉर और 3 दिन मतलब फॉर हमने पढ़ा है, सिंस या फॉर के साथ में यदि टाइम इंटरवल आ जाए तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें एक और हिंट है, नाउ, नाउ से हमको क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट की बात चल रही है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। हम आगे भी पढ़ लेते हैं, ये सेंटेंस और भी है कि देयर विल बी अ फ्लड सून, कि वहाँ पे जल्द ही क्या आ जाएगी, फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़, और सून मतलब जल्द, कि एक बाढ़ आ सकती है, क्योंकि 3 दिन से लगातार क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। तो हमको अब पता चल गया, नाउ से पता चला प्रेजेंट की बात, और फॉर 3 days से पता चला परफेक्ट कंटिन्यूस की बात। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ बीन और हैव बीन, और मेन वर्ब आती है V4। तो रेन का हो जाएगा रेनिंग, और हैज़ बीन और हैव बीन किस पे डिपेंड करेगा, इट पे। तो इट है सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 days नाउ, देयर विल बी अ फ्लड सून, कि यहाँ पे क्या हो रही है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और जल्द ही क्या हो जाएगी, बाढ़ आ सकती है। अगला देखिए, कोलंबस किसी का नाम है, ब्लैंक डिस्कवर, डिस्कवर मतलब खोजना, अमेरिका मोर देन 400 ईयर्स अगो, देन में ये आएगा THAN, मोर देन 400 ईयर्स अगो, कि 400 साल पहले, 400 साल से ज़्यादा से पहले अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। तो हमारा हिंट है इसमें अगो, अगो जैसे पास्ट सूचक शब्दों का प्रयोग किस में किया जाता है, कौन से टेंस में किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में, जिसमें साधारण वाक्य में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है डिस्कवर, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिस्कवर्ड, तो हम इसे फिल कर देंगे डिस्कवर्ड, कि कोलंबस ने डिस्कवर किया किसको, अमेरिका को, अमेरिका को खोजा कब, लगभग 400 साल पहले से ज़्यादा समय पूर्व। अगला प्रश्न है, ही हिज वाइफ ब्लैंक डाई, डाई वर्ब भरनी है हमको इसमें, लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर से हिंट मिल रहा है हमको, लास्ट ईयर ये पास्ट सूचक शब्द है कि पिछले वर्ष, तो इसमें भी हमको पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का प्रयोग करना है। और पास्ट इंडेफिनिट में साधारण वाक्य में किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाई है, डाई की सेकंड फॉर्म होती है डाइड, तो हम इसे फिल कर देंगे डाइड, कि उसकी वाइफ डाई मर गई, मृत्यु हो गई कब, लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। तो ये प्रश्न थे, वापस से एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको। देखिए, देयर इज़ नॉट एनी मिल्क लेफ्ट, कि वहाँ पे कोई भी मिल्क नहीं है, तो क्योंकि नॉट है नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी का प्रयोग होगा, नहीं तो सम का भी हो सकता था। अगला प्रश्न, आई हैव सम बुक्स, कि मेरे पास कुछ बुक्स हैं, तो क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए सम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, कैन आई हैव एन एप्पल, क्या मुझे एक एप्पल मिल सकता है, या मुझे एक एप्पल दे सकते हो, ऐसे। तो इसमें एप्पल के अकॉर्डिंग ए आ रहा है, हिंदी में ए क्या होता है, स्वर, स्वर के आगे एन का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए एन आ जाएगा। अगला प्रश्न, सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिनको गिना जा सकता है, इसलिए मच के बजाय मैनी आएगा, क्योंकि मच अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आता। अगला प्रश्न है, द कैट इज़ ऑन द रूफ, क्योंकि रूफ पर कैट जो है छत पर है, तो छत पर छूते हुए है, इसलिए ऑन आ जाएगा, अब नहीं आएगा।
डू यू हैव ए 1 रुपी नोट। हम वन के व आ रहा है स्टार्टिंग में, हिंदी में व क्या होता है, व्यंजन होता है, व्यंजन के लिए ए आता है, ठीक है, ना कि एन। और द का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि खास किसी नोट के बारे में बात नहीं की जा रही है, इसमें पूछा जा रहा है कि 1 रुपये का नोट क्या मुझे मिल सकता है, इसलिए डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, डू यू हैव अ 1 रुपी नोट, क्या तुम्हारे पास 1 रुपये का नोट है। अगला प्रश्न है आई सॉ काउ अंडर अ ट्री, कि एक गाय को देखा, सेकंड फॉर्म है सी की सेकंड फॉर्म सॉ, कि मैंने एक गाय को देखा कहाँ पे, एक ट्री के नीचे ही। ट्री के अंदर तो देखा नहीं होगा, किसी बाउंड्री के अंदर तो देखा नहीं है। ट्री क्या है, एक क्षेत्र है जिसके नीचे ही गाय को देखा होगा, तो अंडर आ जाएगा। अगला क्या है, सीता केम इनटू द रूम। इन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही वो उस रूम में नहीं थी, वो कहीं से आई है बाहर से। कम की सेकंड फॉर्म केम, पास्ट इंडेफिनिट। सीता आई रूम में, तो बाहर से आई है, इसलिए इनटू, गतिशील अवस्था में अंदर आने के लिए मैं के अर्थ में इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगला है आई लिव एट बयाना इन भरतपुर, किसी बड़ी जगह में के लिए आता है इन, और उसके अंदर पर्टिकुलर किसी स्थान के लिए एट आता है, तो आई लिव एट बयाना इन भरतपुर आ जाएगा, कि मैं भरतपुर में बयाना में रहता हूँ या बयाना पर रहता हूँ। अगला प्रश्न है देयर इज़ अ फैन, कि वहाँ पे एक पंखा है, कहाँ पे, अबव माई चेयर, मेरी चेयर के ऊपर। तो मेरी चेयर को छूते हुए पंखा तो नहीं होगा, छूते हुए होता तो ऑन आ जाता, नहीं है इसलिए अबव आएगा, तो अबव आ गया, अबव माई चेयर। अगले क्या है, अगला प्रश्न है स्टॉप राइटिंग, कि लेखन छोड़िए या लेखन को रोकिए, लिखना रोकिए। टाइम इज़ ओवर, ये तो नॉर्मल है कि टाइम समाप्त हो चुका है। टाइम इज़ ऑन तो नहीं लिखा जाता है, टाइम इज़ ओवर कि समय समाप्त हुआ, लिखना बंद कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, वी सॉ टाइगर, हमने एक टाइगर देखा, वाइल्ड, जब, कब देखा, पासिंग थ्रू द जंगल, जब हम जंगल से होकर गुजर रहे थे। किसी के थ्रू होकर गुजरने के लिए थ्रू आता है, मतलब किसी में से होकर के लिए, तो यहाँ आ जाएगा पासिंग थ्रू। अगले सेंटेंसेस जो हैं ये है टेंसेस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए V5 आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 आती है, तो मूव, अर्थ के अकॉर्डिंग मूव्स आ जाएगा, मूव का मूव्स बन जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो है पुष्पा प्लेज हॉकी एवरी वीकेंड, कि प्रत्येक वीकेंड पुष्पा जो है वो हॉकी खेलती है, तो ये भी एक रेगुलर एक्टिविटी है, रूटीन एक्टिविटी है, इसलिए इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 आती है, तो प्ले में SEIS लगता है, पुष्पा के अकॉर्डिंग S लग जाएगा। अगला प्रश्न है द पिलग्रिम्स आर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें लिख देंगे कि इस समय, मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है और वो क्लाइंब कर रहे हैं। पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री, तो वो माउंटेन्स की चढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के अकॉर्डिंग आर क्लाइंबिंग आ जाएगा। अगला प्रश्न है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 days नाउ देयर विल बी अ फ्लड सून। फॉर, सिंस और फॉर के साथ में परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, और इसमें साथ में हिंट दिया हुआ नाउ मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है, अब की बात चल रही है कि अब 3 दिन से बारिश हो रही है, और वहाँ पे क्या हो जाएगी, एक जल्द ही क्या आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा। फ्लड मतलब बाढ़। अगला प्रश्न है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका मोर देन 400 ईयर्स अगो, तो V2 आ जाएगा, क्योंकि अगो हिंट है, अगो के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिस्कवर की वर्ब सेकंड फॉर्म डिस्कवर्ड आ जाएगी। अगला प्रश्न है हिज वाइफ डाइड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का हिंट है, तो उसके अकॉर्डिंग डाई की सेकंड फॉर्म डाइड आ जाएगी। अब अगला प्रश्न है हमारा राइट एन ईमेल टू द स्कूल प्रिंसिपल, कि स्कूल प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखिए @principalgss@gmail.com रिक्वेस्टिंग हिम फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट, कि प्रिंसिपल को लिखनी है ईमेल, और किस ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी दिया हुआ है principalgss@gmail.com, और उनको रिक्वेस्ट करना है, उनको अनुनय विनय करना है, प्रार्थना करनी है, किसके लिए, फॉर परमिशन, अनुमति के लिए, काय की अनुमति, कि वो ऑर्गेनाइज करे एक कल्चरल इवेंट को, सांस्कृतिक प्रोग्राम को। तो हम सबसे पहले ईमेल में हमने सीखा ये सबसे पहले क्या करना होता है, हमें
ऐसा बॉक्स बनाना होता है। सबसे पहले कॉपी में हमें ऐसा बॉक्स बनाना है जिसको नीचे से खुला छोड़ना, नीचे से हमको बंद नहीं करना है। फिर हमको कुल कितनी लाइनें खींचनी है? लगभग 4, 1 2 3 और 4। ठीक है। फिर हमको इसको एक और लाइन ऐसे खींचनी है, नीचे से हमको बंद नहीं करना क्योंकि हमें अब पता नहीं है कितनी लाइनें लिखेंगे हम। ऊपर वाले बॉक्स में क्या आएगा? 2, उसके बाद CC, उसके बाद BCC, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमको लिखना है। अब 2 में क्या आता है? ईमेल एड्रेस जिसको हमें भेजना है। तो हमें ये दिया हुआ है principalgss@gmail.com। यदि प्रश्न में ना दिया हो तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ दिया हुआ तो हमें वही लिखना पड़ेगा, principalgss@gmail.com। फिर क्या आएगा? CC में कार्बन कॉपी होता है, इसमें कार्बन कॉपी किसी को नहीं भेजना तो इसको खाली छोड़ दो। ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC होता है, इसमें भी कुछ किसी को नहीं लिखा हुआ तो इसको भी खाली छोड़ दो। सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। सब्जेक्ट मतलब किस विषय पे आपको ईमेल लिखना है। हमको विषय ये दिया हुआ है, रिक्वेस्ट करनी है हमको प्रिंसिपल को काय के लिए? और परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट। तो जो भी जिस बच्चे को ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है तो भी वो प्रश्न से डायरेक्ट ऐसे उतार सकता है, जैसे फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट। ये लिख लिया। फिर अब नीचे बॉडी वाला सेक्टर, बॉडी वाला पोर्शन आ जाता है। तो बॉडी में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको सर लिखना है, सर और मैडम कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर वही आपकी घिसी पिटी लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। जिस बच्चे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, सेंटेंस फ्रेमिंग ज़्यादा नहीं कर सकता, तो उसको भी अच्छा सा अच्छा स्कोर करना, क्योंकि ये 9th के सिलेबस में वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन में 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो हमें इसमें अधिक से अधिक मार्क्स गेन करना है। क्यों? क्योंकि सबसे आसान प्रश्न यही है और सबसे स्कोरिंग प्रश्न है ये। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? जैसे नॉर्मली हम आज तक बचपन से लिखते आ रहे हैं। कोई जो अच्छा बच्चा जैसे सेंटेंस फ्रेमिंग आती है वो और कुछ भी लाइन लिख सकता है, लेकिन जो जैसे बहुत कम आता है, सेंटेंस फ्रेमिंग कम आती है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, आई बैक टू से दैट। जैसे हम आज तक लिखते हैं आई एम। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम हमारे क्लास के मॉनिटर हैं और हम ये चाहते हैं कल्चरल इवेंट, तो इसलिए ऑर्गेनाइज़ करें। इतना तो लिखना ही होगा हमको कम से कम। तो हम लिखेंगे आई बैक टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ ये मैं कि आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 9th, या जो भी क्लास आप बना सकते हो उसके मॉनिटर बन जाओ। एंड उसके आगे लिखना है हमको वी वांट, कि हम चाहते हैं। वी वांट टू ऑर्गेनाइज, वो का वही हमको सब्जेक्ट यहीं से उठाना, सब्जेक्ट से ही कुछ उठाना है। ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन आवर स्कूल। फिर नीचे बस सो प्लीज़ give us the permission to organize the event। आगे लिखना है, इसको चलने दो आप। We hope you will act favorably। नीचे वही अपन जो लिखते आए हैं आज तक, योर्स, थैंकिंग यू कर दो पहले तो, धन्यवाद देते हुए, थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए। पहले ये थैंकिंग यू इसलिए लिखा जाता है ताकि सामने वाले को हम पहले से ही
ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कोई आपको धन्यवाद कह रहा है तो हम जनरली हम उसका काम कर ही देते हैं। कोई एडवांस में धन्यवाद कह रहा है तो हमें से दिल से हमारी इच्छा होती है कि लाओ काम कर ही दे। यदि 80% चांसेस हैं या 60% चांसेस हैं नहीं करने के, तो वो 40% करने के तो 50% में कन्वर्ट हो जाते हैं या हम उसकी ओर इंक्लाइंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। इसलिए थैंकिंग यू कहा जाता है धन्यवाद देते हुए। फिर हमको वो ही कहना है नीचे, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, और फिर नीचे आपका थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ABC नाम यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ नहीं है तो हमको हमारा नाम नहीं लिखना है, कोई भी छद्म नाम लिखना है, स्यूडोनेम लिखना है, बनावटी नाम, जैसे ABC लिख दिया और नीचे लिख दो क्लास 9 और इसे अब बंद कर दो ऐसे। तो ये हो गया हमारा ईमेल। सबसे आसानी से, जो सबसे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है उसमें, और 6 में से 6 मार्क्स गेन किया जा सकता है। और सबसे आसानी केवल यदि आप ये खाका भी ड्राफ्ट भी तैयार कर दें, इसमें भी काफ़ी मार्क्स मिल सकते हैं, जिसमें 2 CC BCC सब्जेक्ट, और 2 में ईमेल एड्रेस लिखना है जो दिया हुआ है, नहीं तो अपने हिसाब से लिखना है। सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट तो ज़रूर दिया होगा आपको प्रश्न में, तो वो लिखना, और फिर सर और मैडम, और नीचे ये थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, ये फिक्स चीज़ें हैं। बीच में आपको अपने हिसाब से 2-3 लाइन लिखनी है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने कुछ डिटर्मिनर्स के प्रश्न, कुछ प्रीपोजिशन के प्रश्न, कुछ टेंसेस के प्रश्न, और कुछ एक ईमेल किया है हमने। आगे फिर और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।